हेडक्वार्टर। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। सुपर महंगाई, सुपर टैक्स के खौफनाक असरात, चौधरी बरादरान को नजर लग गई, और रमीस राजा कप में क्या पी रहे थे। सबसे पहले बात करेंगे कराची के साफी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आमिर अरसलान को रेंजर्स से तफ्तीश में ताउन की तंबी करके छोड़ दिया है। रेंजर्स का कहना है कि आमिर अरसलान को दहशतगर्द ग्रुप के साथ राब्ते पर गिरफ्तार किया गया था। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम का दहशतगर्द ग्रुप से मुबैना माली मुआवनत लेने और राब्ते का इंकशाफ हुआ है। वाइट कॉलर क्राइम की बुनियाद पर मुकम्मल तहकीकात के गर्ज से केस मुताल्लिका हुक्काम के सुपर्द किया जा रहा है। मुलजिम को मुस्तकबिल में होने वाली तफ्तीश में मुआवनत करने की तंबी कर रिहा किया गया है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं कि अरसलान खान की अहलिया ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए कहा था कि उनके शौहर को गुज़िश्ता रात क्लिफ्टन में वाक़ घर से 12 से 14 सादा लिबास अफराद अपने साथ ज़बरदस्ती उठा कर ले गए थे। ले जाते वक्त उन्होंने कहा कि अरसलान खान को सोशल मीडिया पर बहुत लिखने का शौक था, इसलिए लेकर जा रहे हैं। अरसलान खान की अहलिया और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने उनकी फौरी बाजियाबी का मुतालबा भी किया था। हम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। कराची के साफी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आमिर अरसलान को रेंजर्स ने तफ्तीश में ताउन की तंबी करके छोड़ दिया। रेंजर्स का कहना है कि आमिर अरसलान को दहशतगर्द ग्रुप के साथ राब्ते पर गिरफ्तार किया गया था। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम का दहशतगर्द ग्रुप से मुबैना माली मुआवनत लेने और राब्ते का इंकशाफ हुआ है। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत ने सनतों पर बिजली गिरा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेक्सटाइल, सीमेंट और स्टील और दीगर बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। सालाना 15 करोड़ से ज़ायद आमदन वालों पर 1% टैक्स लगेगा। 20 करोड़ रुपए सालाना आमदन से ज़ायद वालों पर 2%, 25 करोड़ रुपए सालाना से ज़ायद कमाने वालों पर 3 और 30 करोड़ रुपए सालाना से ज़ायद कमाने वालों पर 4% टैक्स लगेगा। शहबाज हुकूमत का खौफनाक मिनी बजट, महंगाई का एक और तूफान, सनतों को भी खतरे में डाल दिया। आज ये फैसला किया गया है बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं। सीमेंट, स्टील, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, LNG, फर्टिलाइजर पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। बैंकिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, बेवरेजेस और सिगरेट की सनत से भी 10% सुपर टैक्स वसूल किया जाएगा। सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंक्स, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गाड़ियां बनाती हैं, और सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी एतराफ़ किया कि हर साल 2000 अरब टैक्स गायब हो जाता है। एक ये रफ एस्टिमेट है कि 2000 अरब रुपया साल का जो टैक्स है मुख्तलिफ मदाद में वो गायब हो जाता है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि सालाना 15 करोड़ से ज़्यादा आमदन वालों पर 1%, 20 करोड़ से ज़्यादा पर 2%, 25 करोड़ पर 3 और 30 करोड़ सालाना आमदन पर 4% टैक्स लगाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि अगर कोई नई शर्त सामने न आई तो IMF से मुआहदा तय हो जाएगा। IMF के साथ जो गुफ्तगू हुई और जो शराइत मानी जा चुकी हैं, और अगर मज़ीद कोई IMF की तरफ से शर्त ना आई तो उम्मीद है कि हमारा उनसे मुआहदा हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर सारा मलबा गुज़िश्ता हुकूमत पर डालकर कहा, ये सियासत नहीं, रियासत बचाने का वक्त है। टैक्स देने वाले शोबों पर मजीद बोझ। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की कौमी असम्बली में आए बाएं शाएं बजट तकरीर समेटते हुए
सच बताया कि IMF के कहने पर टैक्स का हदफ 7,004 अरब से बढ़ाकर 7,400 अरब रुपए कर दिया गया। कहा कि छोटी दुकानों से बिजली के बिलों की मद में फिक्स टैक्स लेंगे। घर बनाकर बेचने वालों और कार डीलर्स पर भी टैक्स लगेगा। इन टैक्सेस से महंगाई नहीं बढ़ेगी बल्कि पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ेगा। टैक्स का टारगेट जो 7,004 अरब रुपए था वो अब बढ़ के 7,470 अरब रुपए हो गया। कहाँ 40 अरब रुपए में पूरी सिविल हुकूमत चलती है और कहाँ 120 अरब रुपए की सब्सिडी इमरान खान साहब के प्रोग्राम के मुताबिक पेट्रोल और डीजल में दी जा रही थी। वो हमने एक मुश्किल फैसले लिए। जो IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो गया था उसको स्टार्ट करना जरूरी था। हमने एक नई स्कीम कही है जिसके तहत उनका इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों को फिक्स कर दिया है उनके बिजली के बिल से। 3,000 से लेकर छोटी दुकान और 10,000 से बड़ी दुकान माना हम इनसे फिक्स टैक्स लेंगे। घर जो तामीर करके बेचते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, रियल्टर्स होते हैं, कार डीलर्स होते हैं, इनके लिए भी हम एक नई खुसूसी स्कीम लेके आ रहे हैं रेस्टोरेंट्स के लिए, ताकि हम इनके ऊपर फिक्स्ड इनकम टैक्स लगा दें। आमदन पे टैक्स है, इनके अखराजात पे टैक्स नहीं है, इसलिए ये फिक्स टैक्स है और इससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। जो डिफॉल्ट की नैच पे ये लेकर आए थे PTI वाले, उससे हमने मुल्क को बचाया है। 80% कर्ज जो 71 साल में चढ़ाया गया वो आप 4.25 साल में चढ़ाते हैं तो फिर आप खुद मुख्तारी की तरफ नहीं जा रहे, फिर तो आप गुलामी की तरफ। 10% सुपर टैक्स से सनतें बंद हो जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई हैं, गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद होनी शुरू हो गई है, मोबाइल कंपनियों की प्रोडक्शन बंद होने की भी इतलात हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शौकत तरीन ने कहा हुकूमत 750 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी लगाएगी। बजट पर बजट लाए जा रहे हैं। हुकूमत मईशत पर झूठ ना बोले, इलेक्शन ना हुए तो हमारा हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। मुजम्मिल असलम ने टैक्स लगाकर गुर्बत कम करने का फॉर्मूला मजाक करार दे दिया। कहा मुल्क की पैदावार मनफी जोन में चली जाएगी, मौशी हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। आपने आगे 13 कंपनियों पे 10% रेट बढ़ा दिया। 750 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे। अभी फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई। मुझे इतला मिली है कि मोबाइल की कंपनियां जो हैं उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी है, कई गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद हो गई और चीजें बंद होना शुरू हो जाएंगी। अब ये 10% 13 इन्होंने इंडस्ट्रीज में लगाया, वो भी बंद होना शुरू हो जाएगी। ये इस वक्त हम बिल्कुल एक माशी मेल्टडाउन की तरफ जा रहे हैं और ये लोग अगर रहे और हम इलेक्शंस नहीं करवाए, हमने एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं आई लोगों की, तो हम खुदा ना खास्ता श्रीलंका की तरह हमारा आशर ना हो। अगर कारखानों की रफ्तार वही रही जो शौकत साहब की जो है 10% के हिसाब से रही, हमारे हिसाब से कारखानों की रफ्तार मनफी हो जाएगी। और इस साल जो 7,400 अरब रुपए जो टैक्स देने जा रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ अभी पेशेंट भी करता हूँ कि ये 6,500 अरब रुपए टैक्स नहीं लेंगे। और 75 साल में एक दफा जो कोविड की वजह से मनफी ग्रोथ हुई थी, अब हम 2 से 3% पहले कह रहे थे ग्रोथ होगी, अब वो भी नहीं होगी, वो भी मनफी हो जाएगी। ये जितने दिन कंटिन्यू करेंगे उतना जो है इस मुल्क की आवाम और कारोबार। असल बजट आज मुकम्मल हुआ है, इसलिए सेनेट को आज से 14 दिन का वक्त दिया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो बजट गैर आईनी हो जाएगा और अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सद उमर ने हिकमत अमली बता दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा ये बजट पर बहुत बड़ा हमला है। वज़ीर आज़म 30 मिनट की बजट तकरीर में मुश्किल से 45 सेकेंड अरबों रुपए के नए टैक्स लागू करने पर बात की और बकाया 29 मिनट सिर्फ नवारादात पेश किए। ऊपर से ये कहते हैं कि सारी कौम को सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। एक साहब कहते हैं कि चाय पीनी कम कर दें तो मईशत बेहतर हो जाएगी। अब शहबाज शरीफ कहते हैं कि सारी रात जागकर और जान लड़ाकर महंगाई कम कर दूंगा। बड़े मियाँ इन चीज़ों से दूर कश्ती में लेटकर मज़े कर रहे हैं। बजट तो आज मुकम्मल हुआ है और आज के दिन से 14 दिन और मजीद देने चाहिए सेनेट को, ताकि सेनेट इसके ऊपर बहस भी करे और सेनेट उसके बाद जो है अपना नुक्ता नजर भी पेश करे और अपनी सिफारिशात भी पेश करे। अगर ये नहीं करेंगे तो ये गैर आईनी बजट होगा और ये बजट जो है फिर ये कोर्ट्स के अंदर चैलेंज भी हो सकता है। वो 30 मिनट की स्पीच में मेरे ख्याल में बजट के जो उन्होंने टैक्स नए लगाए, इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि कौमी असेंबली के फ्लोर पर जाके इसको पेश कर दे। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि बजट के मेजर जो है वो बाहर बैठ के एक कमरे के अंदर बैठ के वजीर आजम अनाउंस कर रहा है कि वो कहते हैं सारी कौम को सजदा शुक्र करना चाहिए कि हम कौम के साथ ये कर रहे हैं। अहल टीम की मईशत की पॉलिसी आप जरा सुने, यानी अवाम जो है वो चाय पीनी कम कर दें तो पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी। लेकिन बड़े मियाँ साहब जो है वो यूरोप में किश्तियों पे लेट के अपने मजे में जिंदगी गुजारते रहे, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। कौम चाय पीनी कम कर दे तो मईशत ठीक हो जाएगी। एक और अजीम माशी फलसफा पेश किया जनाब शहबाज शरीफ ने, और वो कहते हैं
कि मैं जान लड़ाकर और सारी रात जागकर महंगाई कम करूं। तो मियां साहब, पहला तो आपसे सवाल ये है, क्या अब हम ये समझें कि वो जो आपका कपड़े बेचकर महंगाई खत्म करने वाला मंसूबा था वो आपने अब खत्म कर दिया? बहुत सादा अल्फाज में इस वक्त अगर मैं बयान करूं कि क्या सूरत हाल है इस इम्पोर्टेड हुकूमत की IMF के सामने, तो मैं सिर्फ एक जुमले में कह सकता हूं कि IMF ने इनको लम्हा मारा। और खबरों में अब आगे देखिए, कप्तान आ रहा है और नून लीग में हलचल। हुकूमत के हालिया सुपर टैक्स के ऐलान के बाद स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स भी नीचे आ गए। सदर लाहौर चैम्बर मियां नौमान कबीर कहते हैं कि इससे पहले भी मुतालबा कर चुके हैं कि टैक्स 20% बढ़ाई जाए। पहले से टैक्स नेट में मौजूद अफराद पर मजीद बोझ ना डाला जाए। कोई भी टैक्स बिजनेस कम्युनिटी से मुशावरत के बगैर नहीं लगाना चाहिए। 10% सुपर टैक्स का हुकूमत ने ऐलान किया है और फौरी तौर पे उसके रिएक्शन पे हमने देखा है कि स्टॉक एक्सचेंज भी बुरी तरह पॉइंट्स उसके गिरे हैं। टैक्स बेस बढ़ाई जाए, ना कि वही लोग जो टैक्स नेट में हैं उनको बार बार स्क्वीज किया जा रहा है। तो एक मरतबा फिर ये सुपर टैक्स उन्हीं लोगों पे लगा दिया गया है जो ऑलरेडी टैक्स के बोझ तले दबे हैं। कोई भी टैक्स बिजनेस कम्युनिटी से मुशावरत के बगैर नहीं लगाना चाहिए। बड़ी सनअतों पर सुपर टैक्स के ऐलान से हसस बाजार में भौचाल, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स में 1600 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी हुई। मार्केट 41,051 की सतह पर बंद हुई। डॉलर की कीमत में कमी सिर्फ एक दिन ही बरकरार रह सकी। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा होकर 207 रुपये 48 पैसे पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत 900 रुपये इजाफे से 1,41,600 रुपये हो गई। सनतों पर सुपर टैक्स का ऐलान, स्टॉक मार्केट में तबाहकुन मनफी रुझान। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अफरा तफरी मच गई। सरमायाकारों ने धड़ाधड़ हिस्से बेच दिए। 100 इंडेक्स में 2055 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट 41,000 की नफसियाती हद भी गवा बैठी और 40,661 पर आ गई। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1665 पॉइंट्स कम होकर 41,051 पर बंद हुआ। मार्केट में मनफी रुझान के बाद सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। छोटे सरमायाकार सर पकड़कर बैठे रहे और सरमायाकारी डूबते हुए दिखते रहे। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस डॉलर की कीमत में कमी सिर्फ एक दिन ही बरकरार रह सकी। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा होकर 207 रुपये 48 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 208 रुपये 50 पैसे में फरोख्त हुआ। आलमी मार्केट में कीमतें कम होने के बावजूद मुल्क में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा देखा गया। फी तोला सोना 900 रुपये महंगा, नई कीमत 1,41,600 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 772 रुपये इजाफे से 1,21,400 रुपये पर जा पहुंची। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।